देखिए, कल हमारी टीम दिल्ली गई थी। एक कार्यक्रम भी था गीता मैडम का, उनकी किताब का विमोचन होना था, और दूसरा उन्होंने ही हमारा 2 प्रोग्राम और लगवाए थे। साथियों, जो लोग कल दिल्ली गए, आप ये समझ लो कि वो गदगद होके आए, और जो प्रोग्राम हुआ और उसमें हमने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें वो लोग भी गदगद हो गए। और एक एजुकेटिव काउंसिल की मेंबर ने ये कहा कि अब ये रिश्ता जो है ये हमारा और आपका बहन भाई का है। देखो साथियों, लड़ाई है और लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि आपके अधिकार आपके वापस नहीं हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़े जिम्मेदार, चाहे वो आपके मौजूदा वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, या पुराने हो, और या जो आने वाले हैं, वो सब नतमस्तक है उस आदमी के सामने। लेकिन उस आदमी ने हमें अलग टाइम दिया, और टाइम ही नहीं दिया बल्कि उन्हें एक एक बात हमारी मालूम है, और उन्होंने ये कहा कि हमने उन्हें निर्देश दे दिया है कि ये 4000 परिवारों में 20,000 लोग हैं, इनके बच्चे का शौक पढ़ाएंगे। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी होगी, और उन्होंने ये भी कहा, और सरकार के नुमाइंदे भी थे उसमें, उन्होंने कहा हमने कहीं मना नहीं करा। आपकी यूनिवर्सिटी ने उमा देवी की कंप्लेंट भेज दी 2015 में, 21 तक ये उमा देवी की आड़ में स्क्रीनिंग करते रहे, लेकिन कंप्लेंट रिपोर्ट के बाद भी। और ये अब जब आपका मामला आ रहा है तो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट हो जाएगा। अरे कंटेम्प्ट तो उस दिन हो गया था जिस दिन यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया था, और उसके बाद आपने स्क्रीनिंग पर स्क्रीनिंग पर स्क्रीनिंग करते चले गए आप। लेकिन साथियों, सब में खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लाइन लिख के नहीं आई आपकी स्क्रीनिंग के सिलसिले में। आप एजुकेटिव काउंसिल के मेंबरों से कहिए और वहां से लिखवा के भिजवाइए, हम परमिट करेंगे। और रही बात डेलीवेटरों के पैसों की, तो यहां का फाइनेंस ऑफिसर अगर ये कहता है कि 300 करोड़ का मामला है कि 400 करोड़ का मामला है, अगर 500-600 करोड़ की भी जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार से दिलवाएंगे। लेकिन बात यह है कि मां बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो साथियों, आज हम यहां मंच जो सजाए बैठे हैं, आज 67वां दिन है, उन्हें एक एक बात मालूम, सरकार के लोगों को एक एक बात मालूम है। उन्होंने कहा आपने 23 तारीख में रजिस्ट्रार का घेराव करा, हमने कहा बिल्कुल नहीं करा, हमारे पास वीडियो है, हमने विरोध प्रदर्शन करा। बोले हमारा मतलब भी यही है कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और मैडम ने और उमेश जी ने हमें पूरी रिपोर्ट दे दी। देखिए, उन्हें सब मालूम है आपकी पैनिक का, एक एक बात मालूम है। जो लोग मेरे साथ गए थे, बाकायदा टेबल टॉक हुई, ये नहीं था कि हम अकेले थे। जो हम 28 लोग थे, उन्होंने हमारी जो आओ भगत करी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए, वो इसलिए नहीं भूलेंगे कि आपकी एजुकेटिव काउंसिल की मेंबर गीता सिंह जी ने जैसे ही हम पहुंचे, सबसे पहले 4 आदमियों ने अपने बुलाया जो उनके रिसर्च स्कॉलर थे।
और ये कहा ये मेरे मेहमान है, पहले चूंकि ये सुबह ही से चले हैं, इन्हें चाय नाश्ता कराइए और दोपहर के खाने की व्यवस्था करिए और उसके बाद फिर बात होगी। यह है आपकी बात, यह आपकी ताकत है। अगर उस दिन मैडम का जो हमने रुखसती करी है, देखिए हम यही कहते हैं लड़ाई जिससे है उससे लो, और बाकी हमारे मेहमान है, हम उनकी जिंदाबाद करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे मामलात में रोड़े अटकाएंगे, हम उनकी मुर्दाबाद करेंगे और जो स्लोगन होगा वो देंगे। सुन लीजिए, और ये 23 तारीख को आप सबने दिखा दिया कि 23 तारीख को एक जुलूस हो गया था जो जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही थी, और दूसरी तरफ वो था कि मुर्दाबाद गो बैक गो बैक। ये वही एक पब्लिक है कि अगर काम करोगे तो तुम्हें भी जिंदाबाद करेंगे, लेकिन अगर रोड़े अटकाओगे तो मुर्दाबाद कहेंगे कहेंगे कहते रहेंगे। साथियों देखो, इत्तेहाद में बहुत बड़ी जीत है। ये सब आपका इत्तेहाद है कि इस ठंड में आप लोग यहाँ आओ, और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। 5 तारीख को हमारा एक अपॉइंटमेंट है दिल्ली में। MHRD मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, मंत्री के बाद सेक्रेटरी होता है, समझ लिया, सूरज सिंह जी। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 20 बार जाके उन्हें भड़काएंगे, हम 20 मिनट में उनका ब्रेन वॉश कर देंगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने डेली वेजरों को एम्प्लॉय बता दिया और ये कह दिया कि हमारे यहाँ ओवर एक्सेस स्टाफ है। हम तो कह रहे हैं, हम उस कागज पर लगे हुए हैं कि जिस कागज को इन्होंने भेजा है कि डेली वेजर भी हमारे एम्प्लॉय हैं। जिस दिन वो हाथ आ जाएगा तो डेली वेजर समझ लो तुम एम्प्लॉय हो गए। ये 13 मई को एडवोकेट काउंसिल में पास करते हैं और धरने में आज ऑर्डर निकलता है कि तुम्हारे कब्रिस्तान का हमने इंतजाम कर दिया। ये डेली वेजर के में कर रहे हैं। लेकिन साथियों, एक आदमी उसमें ऐसा है, वैसे तो देखो किसी को नहीं पता जहां से मट्टी उठी है, जिस खमीर से तुम बने हो वो खमीर वहीं जाके मिलना है। कब्रिस्तान में भी जगह आइडेंटिफाई नहीं है। जो ये लोग कब्रिस्तानों में रिजर्वेशन कर लेते हैं कि अब्बा की बराबर में अम्मी ले देंगी, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जहां का खमीर है वो वहीं जाके मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये तय कर रखा है, तुम कुछ भी करते रहो, अगर हमारा खमीर वहां का है तो हम वहीं जाएंगे। तुम कुछ भी करते रहना। लेकिन साथियों, हमारा कहना यह है कि इत्तेहाद बना के रखो। मामला बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। हम बिल्कुल दिल से कह रहे हैं ये बात कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये मुंह काला करेंगे। हालात बहुत खराब है यूनिवर्सिटी के, क्योंकि 9 तारीख को माइनॉरिटी कलेक्टर का केस लगा हुआ है और उसमें लगातार सुनवाई होनी है। वक्त बहुत कम है। हमने ईसी के मेंबरों से कहा है, क्योंकि हमारे साथ ईसी मेंबर भी थे, मैडम भी थी, हमारे पास ये इत्तला है। देखिए, दिल्ली वाले हमें ये इत्तला दे रहे हैं कि जो 18 तारीख को मीटिंग होने जा रही है वो आपकी पोस्टपोन कर रही है। हमने ये कहा कि हम ईसी की मीटिंग को पोस्टपोन नहीं होने देंगे, और अगर ईसी की मीटिंग पोस्टपोन होगी तो फिर हम इन्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि हमें जस्टिस न मिले। लेकिन साथियों, एक बात बता दूं, हमने मुला साहब अली मोइन साहब के साथ ही बात चल रही थी, आरिफुद्दीन साहब भी थे, आफ्ताब साहब भी थे, क्योंकि इत्तेफाक ये था कि क्वालिटी पे हमारी उनसे मुलाकात हो गई थी, और उन्होंने भी यही कहा कि सरकार एक वन टाइम मेजर हमें इजाजत दे दे स्क्रीनिंग कमेटी की। सरकार भी कह रही है कि एक बार करो तो सही,
करके भेजो। तुमने पहले से ये मान लिया कि सरकार नहीं करेगी। ये सिर्फ ये डरे हुए हैं और आपको डरा रही। सरकार की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप वन टाइम मेजर करिए जो उमा देवी कहती है, और जितने लोग 10 साल में आ रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर हो और चाहे वो टेम्परेरी हो, वो सब रेगुलराइज हो जाएंगे। तो साथियों, हमारी कोशिश, हम कहीं कोताही नहीं बरत रहे। चाहे हमें 20 बार दिल्ली जाना पड़े, ना हम चंदा ले रहे, ना हम आपसे ये कह रहे जिसे चलना हो वो चले हमारे साथ, हमारी गाड़ी में बैठ के चले, रास्ते में एक कप चाय पिलाएंगे, खाना अपनी जिम्मेदारी पर। सुन लो, बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम इत्तेहाद बना के रखो और धरने को कमजोर मत होने दो किसी भी हालत में। सुबह से शाम तक आते जाते रहो। देखो, अब तो 10 दिन है, हॉल वाले को ये बहाना नहीं चाहिए कि हमारा हॉल चल रहा है, हॉल की छुट्टी हो चुकी है। धरने पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहने चाहिए लोग। देखो, क्योंकि आपके बाहर के मेहमान भी आते हैं, पता रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम 6 और 150 आदमी यहां बैठे हुए हैं। मजमा रहेगा तो इनकी भी नींद हराम रहेगी, और इनकी बहानेबाजी अब हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी अब सरकार से अप्रोच कर लिया। दूसरी बात एक और बता दूं जो सबसे खतरनाक है, हमारी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा आप हमें लिख के दीजिए, सरकार का ऑर्डर नहीं है। उन्होंने हमसे कल ये कहा कि आप हमें दिखाओ एफसी की मीटिंग के जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने सरकार में लिख के भेजे इन्हें, ये उसमें दिखा दे कि टेम्परेरी एम्प्लॉय को 31 में लेकर आओ। उसमें भी हमने यही कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्स और डे लेबर का पेमेंट आप 36 से नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहते। इन्होंने गलतियां करी है और गलतियां इन्हें सुधारनी पड़ेंगी, चाहे वो एडवोकेटिव काउंसिल से करें और चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल के करें, गलती सुधारनी पड़ेगी। लेकिन साथियों, बात यह है कि जब बड़ा गलती करता है तो वो मानता नहीं और वो छोटे पे ही लगता है। गलती हमारी नहीं है, आपने हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करा, मजदूरी के हम हकदार हो गए। अब मजदूरी कहां से दोगे ये आप जानो। या तो आपको हमारा अपॉइंटमेंट नहीं करना था और करा है तो फिर आपको हमारी मजदूरी नहीं देनी है। कहां से देनी है ये आप जानो। लेकिन जिन लोगों की 36 से मिल रही थी उन्हें आपने 31 में गलती से करा, कोई न सरकार का निर्देश। कल भी उन्होंने यही कहा कि आप जाके ऑब्जर्वेशन पढ़िए, हमने जो भेजे हैं। याद आता है 2022 की एफसी की मीटिंग में हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे, लेकिन ये उसको भी नहीं मानने को तैयार। रजिस्ट्रार साहब ने एक लेटर लिखा है, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि वर्बल डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बोले हमने कोई नहीं लिख के दिया, ये तो जबरदस्ती ये चाह रहे हैं कि तुम लिख के दे दो और हम इन धरने वालों को बता दे कि सरकार की तरफ से बनाया है। लेकिन वो लिख के नहीं देंगे, वो ऐसे छोटे मक्का नहीं है जैसे आप लोग बैठे हो अंदर, क्योंकि सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार को और आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आपके मामला सरकार की तरफ से रुके हुए, सरकार की तरफ से कोई मामला नहीं रुके हुए। और जितनी मीटिंगें हुई उसमें इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन टाइम पास, एक बात ध्यान रखना, जब जब नॉन टीचिंग की आह निकली है तो तुम हाथ पैरों से मोहताज हो गए। ये मिसाल है यहां पर। तो हम नहीं चाहते कि ये गरीबों की आहत तुम्हें लग जाए। अब भी सुधर जाओ, टाइम है, अल्लाह तुम्हें बार बार टाइम दे रहा है। लेकिन अगर नहीं मानोगे और इनकी आह निकलेगी तो उसके जिम्मेदार भी तुम होगे, हम नहीं होंगे उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि अल्लाह मियां तुम्हें टाइम दे रहा है बार बार कि अभी पैनल में आपका वाइस चांसलर का सिलेक्शन ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेहाद। कोई कुछ भी कहता है, आपको कुछ नहीं,
को जो दुकान दिए इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, ये आर पार है। तो इसलिए जो बात अच्छी लगे वो दिमाग में बैठा लेना और जो गलत हो उसे कान से निकाल देना। लेकिन साथियों इत्तेहाद बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह ताला हमने जहां ये लोग नतमस्तक करते हैं, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी के आसपास मैं आऊंगा और मैं बात करूंगा और आपके भी नुमाइंदे होंगे और मैं भी हूंगा और मैं फिर देखूंगा कि कैसे मना करती है। हमने इनकी फील्डिंग सजा दी है पूरी। देखो हम 2 बार गए दिल्ली, अगर 20 बार भी जाना पड़ेगा तो हम झोली नहीं फैला रहे, हम झोली तुम्हारे में फैला रहे कि अल्लाह के वास्ते इन लोगों से काम कर दो। साथियों इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, क्योंकि हम हक पर हैं। देर जरूर है ऊपर वाले के हमारे हाथ में। साथियों इत्तेहाद बना के रखना है जरूर। कल अफू नहीं गए, ध्यान मारी शायद हमने उनको ये धरने की जिम्मेदारी दी थी और इन लोगों ने बखूबी इस धरने को फुल टाइम दिया है उन्हें। कोई बात नहीं साथियों, फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये कमेटी जो वो कमेटी है जो इतिहास रच रही है। दिल्ली में भी कल इतिहास रच के आए और जो लोग थे जो सरकार चला रहे हैं और जो सरकार के पीछे हैं, उन्होंने वो सम्मान दिया तुम्हें नॉन टीचिंग वालों को कि तुम सोच नहीं सकते। मैडम से हमारी सुबह बात हुई, मैडम ने कहा गांधी जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, स्क्रीनिंग होगी 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 और 23 तारीख जिस दिन इसी पास करेगी अब 23 भूल जाओ, अब तो 24 शुरू हो गई। अब तो एडवोकेटिव काउंसिल जो एडजॉर्न हुई है उसमें फैसला होगा और 24 में जो फैसला होगा 18 जनवरी 2024 होगी अब कट ऑफ डेट इंशाअल्लाह ताला। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और देखो जो रह जाओगे वो सीआरआर से होगा मामला। सीआरआर में भी हमने एक कॉलम करा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जो वर्किंग एम्प्लॉइज है वो भी बाहर नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो जिसका हो जाए उसका शुक्र देना और फिर अपने लिए हम कहीं नहीं जा रहे इंशाअल्लाह ताला। किसी एक को भी आउटसोर्स नहीं होने देंगे हम। मार्केट में इन्होंने अपने एजेंट निकाल रखे हैं। आज ये पता चला कि एक डेलीगेशन आया और उन्होंने कहा एक कंपनी बना लो अपनी बेगम के नाम। मैंने कहा जूते पड़वाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपनी बेगम के नाम कंपनी बनाए और तुम सबको अपनी कंपनी में रखने। हमने कहा कंपनी बना लो तुम, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं जाएगा उसमें। अगर जाएगा तो जो 1740 पोस्टें खाली हैं और जो ये काम कर रहे हैं लोग 2583 डेली वेजर और 1288 टेम्परेरी, इनमें से एक भी आदमी आउटसोर्स नहीं होने दूंगा, चाहे जान चली जाए मेरी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह ने ये सांस दी है जब तक रहूंगा और जितनी ताकत मैंने दी है उतनी ताकत के साथ तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़का रहूंगा पूरी कमेटी। देखो इस उम्र में जकी साहब क्या पढ़ी है इन्हें, क्या पढ़ी थी इन्हें। ये चाहते थे धरना संभालते, लेकिन जकी साहब ने कहा नहीं गांधी जी बिल्कुल चलेंगे और अपनी गाड़ी लेके गए। हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, हमने तो वहां गिफ्ट दिया 32,000 रुपए का गिफ्ट था वो, लेकिन हमने किसी से चंदा नहीं लिया। कोई एक बता दे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि साथियों, क्योंकि बात यह है कि तुम्हारे पैसों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई और 150, 500 रुपए, 1000 रुपए तुमसे हम ले लें तो हमें डूब मरना चाहिए। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी बात से भी।
बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बस धरने पे आते जाते रहो और कमेटी को मजबूती देते रहो। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, अल्लाह ने चाहा। ये कब तक नहीं घटेंगे, जब अल्लाह ताला इंक्रीमेंट और दिए तो देखो ये तो मिलना ही है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना है, एलटीसी मिलना है, और पीसीए पे आज शमीम साहब का सुबह मेरे पास टेलीफोन आया, क्योंकि वो परसों उन्होंने 2-3 नमाजें मेरे साथ पढ़ी और कहा गांधी साहब काम की बात करो कि ये बताओ कि कितने लोग हैं पीसीए में। फिर सुबह 9:30 बजे आ गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑफिस तो खुल दो। मैंने 10:10 पर उनको बता दिया कि 331 लोग हैं टेम्परेरी, जिनका पेशेंट के अनाउंस मेडिकल में कटा है पूरी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो तबियत हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस हो, या जहां पर भी पेशेंट के अलाउंस टेम्परेरी को मिल रहा था, वो 331 लोगों की लिस्ट है। भाई नेम भी मैंने निकाल ली और उनको एरिया कितना मिला है ये भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर शमीम साहब ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो इसलिए घबराओ मत किसी बात से। लड़ाई मैंने पहले दिन से कहा था कि ये लड़ाई लंबी है, मुश्किल है, लेकिन नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज नहीं है। हर चीज इंशाअल्लाह ताला पॉसिबल होगी, अल्लाह ने चाहा। तो साथियों, अब मैं जकी भाई से कहूंगा कि जकी भाई हमारी कमेटी के कन्वीनर हैं, सब में सीनियर हैं, इज्जत माँ वाली जनाब जकी साहब, सैयद साहब तशरीफ लाए।